नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास कर रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं, जो कि डेली 12:30 बजे आता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 में आज हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम 3 चैप्टर को कंप्लीट ही कर लें। 4 चैप्टर तक हो चुका है, 4 चैप्टर तक हो चुका है। 5वां, 6वां और 7वां और 8वां, आज 4 चैप्टर हमको पूरा करना है। 5वें में क्या पढ़ना है पहले देख लेते हैं। इकाई नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है। जो इकाई नंबर 5 है, हम लोग को इसमें पढ़ना है इकाई 5। इकाई 5 में हम लोग को पढ़ना है किसी एक सिक्के के उछाल पर कितनी संभावनाएं बनती हैं, कितनी संभावनाएं बनेंगी, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एक सिक्के के लिए है, एक सिक्के के लिए है, एक सिक्के के लिए, यहाँ पर देख लेंगे, एक सिक्के के लिए है। अब दूसरा जो इकाई नंबर 6 है, उसमें वही उसी टाइप का ही प्रश्न है, लेकिन यह एक पासे के लिए है। किसी एक पासे को उछालने पर कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, यानी कि किसी एक पासे के लिए है, एक पासे के लिए है, ठीक है, एक पासे के लिए। इसके बाद 7वां इकाई जो आपको दिया गया है, 7वां इकाई जो दिया गया है 2 या 3 सिक्कों को लेकर है। देखिए 5वें में किसी एक सिक्के के पहलू पे बात करना है, कितनी संभावनाएं बनेंगी, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर बेसिक देख लेंगे, फिर आज ही क्वेश्चन भी समाप्त करेंगे लगभग जितना हो सकेगा। तो इसमें 2 सिक्के की बात कर रहा है, 2 या 3 सिक्के के को लेकर करेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे 2 या 3 सिक्कों के लिए, इस पे डिस्कस करेंगे फुल। बहुत ही आनंद के साथ क्वेश्चन करेंगे हम। या आपके क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे आपको, चाहे वह सीटेट मतलब सीटेट में ना सही तो यूपी टेट में मिलेगा ही मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, प्लस आपको सुपर टेट में मैक्सिमम मिलेंगे। सुपर टेट के क्लास भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ आज सुबह से ही, अब देख लोगे। जीके जीएस 60 नंबर कवर करेगा, सब कराऊंगा, मैथ भी कराऊंगा, मैक्सिमम जीके जीएस करा देता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट किया हूँ, फिर इंडियन हिस्ट्री पे चलूंगा, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर इस तरह से मैं चलता चलूंगा। मैप भी जहाँ पे यूज करना होगा मैप यूज करूंगा। आप देखते चलो। 8वें नंबर का जो चैप्टर है, इकाई है हमारा, 8वां नंबर की इकाई है 2 पासों को लेकर। देखिए यहाँ पर एक पासे की बात कर रहा था, यहाँ पर अब 2 पासों की बात करेगा। तो मैं सारे के सारे संभावित जितने क्वेश्चन होंगे पहले इसके बेसिक पे बात करूंगा, फिर इसके बाद हम इस पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए मैं इतनी तेजी से क्यों चल रहा हूँ, इसका एक वजह यह है कि आपके एग्जाम लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। मान के चलना अपने आप से कि 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, बस इतना मान के चलो। एग्जाम चाहे जब हो, है ना, इतना तो मान सकते हो। एग्जाम के पहले पहले मैं मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म का जो डेट है 13 तारीख, उसको क्लोज होते होते मैं चाहता हूँ मैथ और 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन या फिर एक सब्जेक्ट और साइंस, इन तीनों को कंप्लीट करा लूँ 13 तारीख तक। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो आपके राजन पवन सीरीज रहेंगे उसके महामैराथन चलाऊंगा। एक ही दिन में पूरा का पूरा महामैराथन 2-3 घंटे का जो होगा मैथ का पूरा खत्म, एक ही दिन में सामाजिक अध्ययन का खत्म, एक ही दिन में उसका मतलब कि आप समझ लो कि 20-22 तारीख तक बिल्कुल महारथी हो जाओगे 3 सब्जेक्ट में। किसमें? सामाजिक अध्ययन, साइंस और मैथ में, इसमें तो महारथ हासिल करा दूंगा। फिर उसके बाद इंग्लिश कराऊंगा। बस शांति से बना के रहना। यह क्लास 12:30 बजे ही आएगा आप 4th सेमेस्टर का, और जो 3rd सेमेस्टर का, जो 2nd सेमेस्टर का है 3:30 बजे आता है। और एक क्लास में कोशिश कर रहा हूँ सीटेट का लगाने का, बहुत जल्द लगा भी दूंगा, मतलब कि 1 से 2 दिन में लगा भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, अकेले पढ़ाना पड़ता है सुबह से शाम, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम पढ़ाते हैं। देखिए बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं 1% भी कोताही नहीं करूँगा आप मेहनत करने में, रगड़ के मेहनत करूँगा बच्चों। बस रिक्वेस्ट यह है कि मेहनत को देख रहे हैं, अगर लग रहा है आपको तो आप प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि और लोग हमसे जुड़ सकें। जो सीटेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ सकें, क्योंकि यूपी टेट सीटेट भी मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट करा रखा है। प्लेलिस्ट तो आप कभी देखते नहीं हैं, क्योंकि मैं फेमस ना हूँ ना, इस वजह से लोग नहीं देखते हैं। क्योंकि कंटेंट्स हमारा कौन शेयर करेगा, आप ही तो शेयर करोगे। एक बार देखिए कंटेंट, अगर आपको बहुत सुपर्ब ना लगा, जो लोग आप खरीदे हुए हैं अगर वैसा ना लगा ना, तो बस छोड़ के चले जाना प्लेटफॉर्म को, निश्चित रूप से चले जाना। पहले देखो तो। और जो सुबह एक वीडियो आती है सुपर टेट का जीके जीएस, वो सभी लोग देखो, हर जगह काम आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो 5वां इकाई है उसमें एक सिक्के के बारे में पढ़ना है। एक सिक्का मतलब समझ रहे हो, एक सिक्के पे कितने तरीके से चीजें बनी होती हैं। एक तो हेड होगा और दूसरे पटल पर टेल होगा, यही तो होगा। एक सिक्के पर एक हेड होगा एक टेल होगा, इसे शेर बकरी बोलते हैं।
शेर किसे बोलते हैं नहीं पता, लेकिन एक को किसी इसमें से शेर बोलते हैं और एक को बकरी बोलते हैं, बकरी। और हेड और टेल बोलते हैं, या फिर पट, चित और पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित और पट। चित बोलते हैं, और आपके जो बुक में लगा ये लिखा हुआ है, चित और पट लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए पवन और राजन सीरीज में बहुत गलतियां दिया हुआ है, उसको भी मैं सुधारूंगा, घबराना नहीं है, तो मैंने सॉल्व कराया हुआ है, महामैराथन भी उसका कराया हुआ है, उसे बहुत सारी गलतियां हैं, तो वह चीजें सुधर जाएंगी, ठीक है। चित्त और पट आएगा बच्चों। अब एक चीज आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि हेड और टेल बस दो ही खिलाड़ी हैं इसमें, पहला चैप्टर खत्म, पहली इकाई खत्म, इस पे ही पहली इकाई पूरी बेस्ड है। अगर आपसे बोले मैक्सिमम संभावित कंडीशन कितने हैं, तो बोलोगे दो, सिक्का एक है, सिक्का एक है, लेकिन उसके पटल कितने हैं? दो, तो 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 1, यानी कि मैक्सिमम संभावित कंडीशन कितने हैं? 2 की पावर 1 मतलब 2, कितने हैं? 2 कंडीशन है मैक्सिमम संभावित, यानी कि जो आपका संभावित होगा वो कितना होगा? 2 होगा। संभावना बनेगी, कितने का बनेगा? मैक्सिमम संभावना कितना होगा? 2 का होगा बच्चों। मैं खोल लेता हूं चैप्टर भी। हाँ, 1 मिनट, बस चैप्टर भी मैं खोल लेता हूं थोड़ा साथ साथ में। हाँ, इसको शीर्ष और पूंछ भी बोल दो। चित्त और पट का मतलब शीर्ष और पूंछ भी होता है, शीर्ष का मतलब हेड और पूंछ का मतलब टेल, ठीक है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो ना। चलो मैं बताते हुए चलूंगा बच्चों ना। अब इस तरह के प्रश्न भी आएंगे, प्रश्न पे भी आएंगे, घबराने की बात नहीं है, प्रश्नों की संख्या पे भी आएंगे। तो शीर्ष 1 और टेल मतलब जो आपका पूंछ है वो भी 1 है। अगर मैक्सिमम संभावित संख्या कितनी है, इसमें पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 2 के पावर 1, 2 बनेगा। अब देखना, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बस ये समझ लिए आप। अब इसमें आप तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों तो साथ में आएगा नहीं भाई, एक हेड आएगा चाहे टेल आएगा। अब ये मत बोलना सर सीधा सीधा खड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे, सीधा सीधा खड़ा हो गया तो फिर से उड़ा लेना भाई, मेरे हेड और टेल ही लाना है हमको, बस इतना दिमाग में रख लो। हेड और टेल यानी कि शेर और बकरी लेके आना है। अगर मैं बोलूं किसी एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, किसी एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, तो 10 के 10 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 10 के 10 बार यह बताओ कि वह शीर्ष आया है, 10 के 10 बार शीर्ष आया है, तो आप खुद बताओ एक सिक्के को जब आप उछाले हो 10 बार उछाले हो, 10 के 10 बार अगर शीर्ष आ गया, तो बताओ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी बेटा? 10 बनेगा ना। 10 के 10 बार आपने बोल दिया, अब सिक्का एक ही है तो 10 पॉसिबिलिटी बनेगी भाई। 10 का 10 है तो 10 बार एक ही सिक्का है ना भाई, तो 10 बार में बनेगा। 5, 3 ये सब मत लिखना, 10 बार लिख देना। लेकिन अगर यह बोले आपसे किसी एक सिक्के को मैंने 15 बार उछाला, 15 बार उछाला, 15 बार उछाला, इसमें से 5 बार शीर्ष आया है, 5 बार शीर्ष आया है, तो बताओ पूंछ कितना आया है? पूंछ कितनी बार आया है? पूंछ बता दोगे भाई, 5 बार शीर्ष आ गया, टोटल आप 15 बार उछाले हो भाई, पॉसिबिलिटी तो 2 ही की है, तो जब 5 बार शीर्ष आ चुका है तो बचा 10 ही बार ना, तो 10 बार क्या आया होगा? खड़ा नहीं हुआ होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। खड़ा में नहीं, कंडीशन में है, कंडीशन इज नॉट फॉलो। खड़ा आएगा तो फिर से उड़ाना है, कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान देना। यानी शीर्ष 5 बार आया है तो 10 बार क्या आएगा? पूंछ आएगा, इस चीज को दिमाग में रख लेना है बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आपसे यह बोल देगा कि एक सिक्के उछाले जा रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड आने का संभावना बताओ, यानी कि शीर्ष आने की संभावना बताओ, तो शीर्ष भी इसमें एक है और टेल भी इसमें एक। भाई एक बार उछाले तो एक ही बार तो आएगा, 2 चीज है, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, तो 2 के पावर 1 कुल संभावना, यानी 1/2 चांस बनेंगे। 1/2 चांस बनेगा कि हमारा क्या आ जाए? शीर्ष आए, और 1/2 ही चांस बनेगा कि टेल आए, यानी कि पूंछ आए। बस इस पूरे पहले यूनिट में बस इतना ही पढ़ना है भैया आपको, और बाकी क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे क्या क्या चीजें हैं, बताओ क्लियर है? दैट्स इट, दैट्स इन। क्वेश्चन हम सारे चीजों से कराएंगे, राजन सीरीज से भी, पवन सीरीज से भी कराएंगे, देख लेना फिर क्वेश्चन किस प्रकार से है। बेसिक तो इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम आ जाते हैं एक पासे के लिए भाई। अब इकाई नंबर 6, इकाई नंबर 6। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार हर हर महादेव का नारा लगाएंगे, बोलेंगे बम बम भोले। हाँ, अब ये मत बोल देना भाई कि बाजारी में भेंट होले ना, हर हर महादेव मुझे पास कराओ, बस ये चीज़ है। अब महादेव बोलेंगे कि मेहनत कर लो बच्चा, तो मेहनत कर लेना बस शांति से, क्योंकि वह मेहनत आपको दिए हैं, मेहनत करने योग्य बनाए हुए हैं, मेहनत कर लेना। माँ बाप की थोड़ी सी फेस देख लेना, जब बैक लगता है तो कितना रोते हो, मम्मी पापा को कैसे बताएं भाई बैक कहाँ लगाओ, पढ़ लो, नहीं तो यह मौका 3-4 महीने बाद मिलेगा, फिर पता नहीं उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट वाले बच्चे रो रहे हैं ना, तो ऐसे ही रोगे। देखो एक पासा, अगर एक पासे की मैं बात करूं, किसी एक पासे में 6 फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं?
6 फलक होते हैं। एक में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। यही तो फलक में आएंगे। बताओ 6 फलक होंगे, 6 पे 6 तक अंक होंगे। 7 8 वाला नहीं होता है, कुछ नहीं, बस 6 फलक होंगे। अब इसको नहीं जाना है, रीजनिंग में नहीं जोड़ना है हमें, बस इतना समझ लेना है कि पासा बहुत आसान है। देखना कैसे छू मंतर करते हैं, बहुत आनंद के साथ पढ़ोगे। जैसे हमने बोला एक सिक्के के लिए कुल पॉसिबिलिटी कितनी है, उसमें 2 फलक थे तो 2 के पावर 1, क्या है कि एक सिक्का उछाला जा रहा है बच्चा, 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 2 की पावर 2। कुल कुल पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, कुल मतलब कि एक तरह से कुल संभावना कितनी बनेगी, 2 के पावर 1 यानी 2, 2। अगर 2 सिक्के उछाल रहे हो तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 संभावना बनेगा कुल। अगर 3 सिक्के आप उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 संभावना बनेगा। ये चीजें दिमाग में लेनी है हमको, ये चीजें दिमाग में रखना है। इसी तरह से पासा भी है। एक पासा में 6 फलक होते हैं। जब 6 फलक होते हैं तो 6 के पावर में 1, कुल संभावना कितना बनेगा, 6 बनेगा बस। 2 पासे हैं तो 6 के पावर 2। वो आगे कंडीशन में मैं फॉलो कराऊंगा, क्योंकि इसमें 6 हमको 2 पासों वाला भी पढ़ना है। 3 पासे हैं तो 6 के पावर 3, वह बहुत लंबा कंडीशन हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है प्रोसेस। तो वो अभी चीज़ें मैं आप में नहीं है, लेकिन आगे आपके सुपर टेट में हो सकता है देखने को मिले, तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैंने डीएलएड सॉरी यूपी टेट वाले सेक्शन में पढ़ा भी रखा है इस चीज़ को। तो यह चीज़ें हो गई, बस जितना पढ़ना है उतना फोकस कर लो। 6 के पावर 1 कुल संभावना। आपसे एक चीज़ पूछ सकता है, किसी हमने कराया हुआ है क्वेश्चन, किसी एक पासे को उछाले तो बताओ कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी। यह प्रश्न हमने प्रीवियस पेपर वाला जो सेक्शन पूरा कराया हुआ है, इस वीडियो के नीचे देखो, सब पढ़ा हुआ है। तो उसमें मैंने ये कराया हुआ है क्वेश्चन। एक बार 2 पासे को लेकर बोला था, 2 पासे को अगर उछाले तो कुल पर संभावनाओं की संख्या बता दो, तो 6 के पावर 2, क्योंकि 2 बार उछाल रहे हो, एक पासे में 6 फलक हैं, इस वजह से मैं 2 पासे को अब उछाल रहे हो ना, 2 पासे को उछाल रहे हो, एक पासे में 6 फलक हैं, इस वजह से 6 के पावर 2। 3 पासे को उछालते तो कुल संभावना 6 के पावर 3। इस चीज को दिमाग में रखने हैं। तो बताओ यहाँ पे कुल संभावना 6 के पावर 1 बनेगा। अब देखो जरा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर आपसे बोले किसी एक पासे को मैं उछालूं तो 1 आने की संभावना बता दो। 1 आने की संभावना, एक आएगा इन 6 को, इन 5 को छोड़कर, इन 6 में से 1 आएगा। तो एक ही बार आएगा भाई, 2 पासा नहीं उछाल रहे हो। तो कुल संभावना बटे कुल संभावना, संभावना जो आप संभावना उस समय कंडीशन क्रिएट कर रहे हो बटे कुल संभावना, 6 बटे 1 यानी 1 बटे 6 चांस होगा, 6 में से 1 चांस होगा कि आपका नंबर आ जाए, मतलब 1 आ जाए। इसी तरह 2 के लिए बोलेगा, 2 आने का कितना चांस है, 2 आने की कितनी संभावना है। अगर एक पासे को उछालें तो उसमें भी 1 बटे 6। अब ये मत लग जाना 1 के लिए 1 बटे 6 तो 2 के लिए 2 बटे 6, नहीं, 2 तो नंबर है ना, लेकिन हमको बोला गया कितनी संभावना बनेगी। तो इन सबको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 संख्या है, 6 तक अंक नहीं हमको काउंट करना है, ठीक। 1 बटे 6 इसके लिए भी, इसके लिए भी 1 बटे 6, इसके लिए भी 1 बटे 6, इसके लिए भी 1 बटे 6, इसके लिए भी 1 बटे 6। अब देखना और टाइप्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें। अगर आपसे बोल दे मैं एक पासे को उछालूं तो सम संख्या आने की कितने पॉसिबिलिटी है, सम संख्या आने की कितनी संभावना है। ये सारे क्वेश्चन मैं मुजबानी याद किया हूं नहीं, ये कराते कराते अभ्यास हो गया बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास नहीं है, क्योंकि मैं भी हारा ही इंसान हूँ। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 है। अगर बोले कितने सम संख्या आए, मतलब सम संख्या आने की संभावना बता दो। आपको पता है सम संख्या आने की संभावना, सम 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 3 ही सम है। जब 3 ही सम है तो कुल 3 संख्या बटे कुल संभावना 6, 6 के पावर में 1 यानी कि 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। भाई 1 बटे 2 आधा ही तो है, आधा इसमें विषम संख्या है, आधा इसमें सम संख्या है, तो 1 बटे 2 चांस होंगे कि सम संख्या आएगा, और 1 बटे 2 ही चांस होगा कि विषम संख्या आएगा। ये चीजें दिमाग में रख लेनी है आपको। बताओ कंडीशन दैट्स इट, और आपको शायद सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी। इतनी चीजें बताओ, ये चीजें क्लियर हुआ। चलें, बोल दो हर हर महादेव, एक बार बम भोले का नारे लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्रभु को खुश किए रहोगे तो हर चीज़ बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि मदारी वाले चीज़ हैं, मदारी वाले हैं जो कि मौज मस्ती भी बहुत करते हैं। तो इस तरह बताओ 1 बटे 2 यह हो गया कंडीशन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, विषम के लिए भी यही है, सम के लिए भी यही है। अब इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे हम लोग कर लेंगे अभ्यास के माध्यम से। चलिए अब आ जाते हैं इकाई नंबर 7 पर। इकाई नंबर 7 में 2 सिक्के और 3 सिक्के को लेकर करना है। इकाई नंबर 7 2 सिक्के के लिए है, 2 सिक्के वाला पहले कर लेते हैं। 2 सिक्के के लिए अगर आपसे बोले 2 सिक्के उछाला जा रहा है तो कुल संभावना कितना बनेगा। कुल संभावना
कुल संभावना कितना बनेगा? कुल संभावना तो बता दीजिए जरा। कुल संभावना का मतलब कि दो सिक्के, एक सिक्के के दो फलक, अब दो बार दो सिक्के उछाल रहे हो, 2 के पावर 2, तो यानी कुल संभावना कितना बनेगा? 4 बनेगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। पीछे हम लोग एक सिक्के की बात किए थे तो उसमें भी 2 फलक था, तो 2 के पावर 1 किए थे, तो कुल संभावना 2 आया था। इसमें 2 सिक्के को उछाला जा रहा है, एक सिक्के में 2 फलक, तो 2 के पावर 2 यानी कि 4। कुल संख्या यानी कुल संभावना कितनी बनेगी? 4 बनेगी। क्लियर है? अब आगे देखना, यह तो हो गया इतना। अब लेकिन 2 सिक्के हैं तो कुल टोटल संभावना 4 आया है सर, इसको प्रूव तो करो। तो देखो जरा, यह हेड हो गया, कहोगे ना भाई ऐसे कैसे मान गए कि 4 संभावना बनेगा? मास्टर बहका रहा है तो नहीं? तो बहका नहीं रहा है, देखो ध्यान से इस चीज को। हेड एक बार आएगा, अगर 2 सिक्कों को उछालोगे हो सकता है एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए। फिर अगली बार फिर उछालो, हो सकता है किसी में कोई दूसरा बंदा उसको उछाले तो एक में एक लोग का टेल आ जाए, एक लोग का हेड आ जाए पहले में। फिर कोई तीसरा बंदा उछाले तो दोनों में हेड आ जाए, उसके दोनों में हेड आ गया। अब कोई चौथा बंदा उछाले तो उसमें दोनों में टेल आ जाए, उसके दोनों उछाल में टेल आ जाए। तो एक उछाल में किसी एक बंदे के हेड और टेल आया, दूसरे वाले का टेल और हेड आ गया, तीसरे वाले का हेड आ गया और चौथे वाले का टेल और टेल आ गया। अब बताओ कुल संभावना कितना बना? इसके सिवा भी कुछ अंक आ सकता है क्या? उछाल लो जितनी बार उछालना है, इसके सिवा तो कुछ अंक नहीं हमको लगता आएगा। अगर आप में आए, दोनों हो सकता है खड़ा हो जाए, एक के ऊपर एक खड़ा हो जाए, तो वो कंडीशन नहीं है, वो मतलब कि हट जाएगा, वो कंडीशन के अंदर नहीं फॉलो होगा, फिर से उछालना पड़ेगा आपको। यह गलती नहीं करनी है। अब कोई बोल ही दे मेरे मड़ई पे गिर गया, मेरे सर पे गिर गया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, नहीं तो हमारे गली में तो हो ही जाता था लड़ाई। एक टेल उछालो, ईंट पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वो कहेगा नहीं टेढ़ा नहीं, फिर से उछालो, टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है? एक कहता था नहीं जिधर का ज्यादा झुका है वो माना जाएगा, एक कहता था नहीं, फिर से तो हो जाती थी एक प्रकार। क्रिकेट स्टार्ट होने से पहले एक बार मारा पीटा हो जाता था, सारी चीजें हो जाती थी, पटकी पटका। भाई हम तो बैट वैट सब पटक देते थे, हम नहीं आएंगे, मेरा बैट होता था, मेरा गेंद होता था, लेके चलो, सब बुलाते थे, आ जाओ भाई फिर से होता है, चलो फिर से खेलते हैं, ये सारी चीजें। तो आप एक चीज दिमाग में रखो ना, 4 कंडीशन के सिवा नहीं बनेगा, बस बात खत्म। यह कुल संभावना हो गया। बताओ क्लियर है? अब आगे चलें। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे देखना जरा। अगर यह बोल दे मैं 2 सिक्के को उछाला तो दोनों में टेल आ जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों में हेड आ जाने की संभावना बताओ। तो दोनों में हेड आ जाने की संभावना का मतलब एक ही कंडीशन है ना, तो 1 बटे कुल संभावना 2 के पावर 2, क्योंकि 2 सिक्के हैं तो 2 के पावर 2 यानी 1 बटे 4 संभावना बनेगा। बस ये चीजें दिमाग में रख लेना है। मैं बोलूं अगर दोनों में टेल आ जाने की संभावना बता दो तो कहोगे मैं सर ऐसे ही निकालूंगा जैसे आप निकालो। मैं कहा बिल्कुल ऐसे निकालो, यह तो आपके सामने है। तो आप बोलोगे टेल और टेल, यानी कि एक ही बार पॉसिबिलिटी बन रही बच्चा, एक ही चांस है कि टेल टेल आ रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप खुद देखो, मैथ बहुत आसान है। 1/4 यानी 1 बटे कुल संभावना, जब 1 बटे कुल संभावना यानी 1/4 यहाँ पे भी मिला, बस खत्म। अगर अब आपको कोई बोल दे कि भैया मैंने उछाला या फिर कोई और ने उछाला तो एक में हेड और एक में टेल आने की कितनी संभावना बनेगा? एक में हेड और एक में टेल आने की संभावना 2 बार बन रहा है, तो एक में हेड एक में टेल, हमको बताया थोड़े पहले में हेड आएगा, बस बोलेगा हेड और टेल दोनों आने की संभावना बता दो। मैं कहूंगा इसमें भी एक इसमें भी एक, यानी 2 बार आया हुआ हेड और टेल, एक बार हेड और टेल, एक बार टेल और हेड, यानी कुल संभावना कितना? 2 की पावर 2, तो 2/4 यानी 1/2 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से बोलेगा, समझे? अगर अब आपसे बोल दे, मैं घुमा कर थोड़ा सा बहुत ही आसान प्रश्न पूछेगा, मैं 2 सिक्कों को जब उछालता या फिर कोई 2 सिक्कों को जब उछाले उसमें टेल और टेल न आने की संभावना, दोनों में टेल और टेल न आने की संभावना। जब दोनों में टेल और टेल न आने की संभावना होगा तो आप निकालो टेल और टेल आने की संभावना और एक में से उसको माइनस कर दो। इस तरह से करना। मैंने क्या बोला? बोला है वह दोनों में टेल और टेल आने की नहीं संभावना बताओ, न आने की संभावना, दोनों में टेल और टेल न आने की संभावना, दोनों में टेल और टेल न आने की संभावना, दोनों में शीर्ष न आने की संभावना, दोनों में शीर्ष न आने की संभावना, न आने की संभावना, दोनों में शीर्ष न आने की संभावना बता दो, दोनों में शीर्ष न आने की संभावना। जब दोनों में शीर्ष न आने की संभावना पूछ लिया है मेरे भाई, तो याद रखना आप निकालोगे दोनों में शीर्ष आने की संभावना। दोनों में शीर्ष आने की संभावना अभी बताया था ना, एक ही बार आया भाई दोनों में शीर्ष, तो 1 बटे कुल संभावना 2 के पावर 2, क्योंकि 2 सिक्के तो 2 के पावर 2, फेज 2 सिक्के के लिए पावर, 3 सिक्के के लिए पावर 3, 4 सिक्के के लिए पावर 4, ऐसे। तो कुल संभावना बना 1/4। किसके लिए बना? यह शीर्ष आने की संभावना है, लेकिन बोला है शीर्ष न आने की संभावना।
शीर्ष नहीं आने की संभावना बोल दे तो घटना को घटने का क्रम यह है, ये घटना घटने का क्रम, घटना घटने का क्रम, घटने का क्रम यह है बच्चा। और घटना न घटने का क्रम पूछा है तो न घटने का मतलब घटना न घटने में जब भी पूछा जाए, घटना घटने में जो आया हुआ है, घटना न घटने का अगर पूछा जाए ना तो जो घटना घट चुका है ना उसमें से एक माइनस कर दो, मतलब एक में से उसको माइनस करा लो, तो 3/4 आपका राइट आंसर होगा भाई। 3 ऐसे कंडीशन है, आप देख पा रहे हैं 4 कंडीशनों में से 3 ऐसे कंडीशन है जो इसमें टेल और टेल साथ में नहीं आए हैं, बस हो गया 3/4। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मतलब टेल और टेल साथ में नहीं आए तो बताओ कौन सा संभावना बनेगा, तो भी ये इस तरीके से आप लगा सकते हो, मतलब क्वेश्चन पूछने का वैरायटी। बताओ क्लियर है? अब बढ़िया है, 2 वाला कर पाओगे, कुछ अंदर से एक तरह से मोटिवेशन दिख रहा है कि हाँ मैं मैथ निकालूंगा, बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, देख लेना, राजन सीरीज भी कराऊंगा, पवन सीरीज भी कराऊंगा, जबरदस्त मेहनत करूंगा, 1% भी अपनी तरफ से नहीं छोड़ने वाला हूँ। बस आप अपनी संख्या बढ़ा लो मेरे भाई, वायरल करा दो किसी वीडियो को, आपका बहुत मेहरबानी होगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ शिद्दत के साथ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे लिए आप मेहनत कर लो। आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक एक को, जितने बच्चे लाइक करते हैं सिर्फ अगर उतने ही बच्चे एक एक बंदे को डेली बताते रहें, एक एक ग्रुप में डेली शेयर करते रहें, उससे भी बोलते रहें, यह एक चैन बनेगा ना तो खुद बढ़ेगा आगे। सारे वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, एक वीडियो की नहीं, जो सुबह से लेकर शाम तक वीडियो आती है, सुपर टेट का शेयर करो, इस तरह सारे। चलो अब हम आ जाते हैं लास्ट 2 पासों पर। एक पासा वाला हो, एक सिक्का हो गया, एक पासा हो गया, 2-3 सिक्का हो गया, अब 8वें यूनिट पे, 8वें इकाई पे आ गए बच्चा। सोच लो आपका इकाई कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। चलो ये तो बेसिक है ना। चलो आ जाते हैं किस पर अब हम लोग, 8 मतलब 2 पासों के लिए। अब आपको पता है किसी एक पासे के लिए 6 फलक, तो भाई 2 पासे के लिए 12 फलक थोड़े, 6 फलक उसमें भी होंगे, लेकिन इस बार जैसे 2 सिक्का था तो 2 फलक है, 2 फलक के ऊपर 2 सिक्का, मतलब 2 के पावर 2। 3 बार, अगर 3 सिक्के लिए हो तो एक सिक्के में तो 2 ही फलक होंगे, चाहे 10 सिक्का ले लो, तो 2 के पावर 10 सिक्का लिए हो तो 2 के पावर 10। इसी प्रकार से जब 2 पासा लिए हैं, एक पासे के लिए 6 के पावर 1 कुल संभावना बनाएगा, तो 2 पासे के लिए कुल संभावना, पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करते हैं। 2 पासों के लिए कुल संभावना निश्चित रूप से आएगा, तो लघुत्तरी में एक प्रश्न दिमाग में रख लो, यहीं से फंसने वाला है, जितना मैं भी बेसिक अभी क्वेश्चन पे भी नहीं आया हूं, समझ रहे हैं ना। तो 2 पासों के लिए कुल संभावना, 2 पासों के उछाल के लिए भाई, उछाल के लिए कुल संभावना कितना बनेगा, कुल संभावना कितना बनेगा, तो बता देंगे कुल संभावना जो बनेगा मेरे भाई ना, वो बनेगा 6 के पावर में 2, यानी कि 6 6 का 36 संभावना बनेगा। अब कैसे 36 बनेगा, अब ध्यान से देखते चलो, मैं एक संरचना बनाता हूं बेटा, अब इसको मैं इरेज कर दूं, इसका कोई काम नहीं है। अब 8 इकाई तक हम लोग पढ़ लिए, अब क्वेश्चन करेंगे, इस टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा सीधे, बस अब देखते चलना। अगर मैं लिखूं 1, तो बताओ एक पासे में अगर 1 आ गया तो दूसरे पासे में क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, दूसरे पासे में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब इसी रंग में 7 8 9 मत लिख देना, 6 ही तो है, तो 6 ही आएगा ना भाई। पहले पासे में अगर 1 आया तो दूसरे में हमसे पूछ कर थोड़े आएगा, कुछ भी आ सकता है। 2 सिक्के, जो लूडो होता है ना, देखते हो, जैसे गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, और छक्का बोलते हैं, छक्का मतलब वो छक्का मत समझ जाना, मानो वाला छक्का नहीं समझना मेरे बच्चों, बस आपको ये छक्का समझना है कि जो मैं गोटी खेलता हूँ ना, गोटी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं छक्का बोला जाता है, कहीं कहीं पासा बोला जाता है ना, कहीं कहीं 6 गोटियाँ बोला जाता है। तो ये चीज़ें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ऑनलाइन वाले में तो गोटी खोटी कुछ नहीं होती है, हाथ से उंगली से खेलो भाई। तो ये 6 चांस, मतलब 1 के साथ 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। इसी तरह 2 के साथ अगर पहले में 2 आया तो दूसरे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आप पहले 1 बार 2 बार वीडियो को देखो, एक बार देखो इसे अच्छे से, ऐसे ही मतलब कि कंटिन्यू, दूसरी बार बहुत अच्छे से देखो, एग्जाम तक 2-3 बार देख लोगे ना, बहुत बेस्ट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं देख रहा हूँ, 6-6 यूनिट एक साथ पढ़ा, मैं 3-3 4-4 यूनिट एक साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको जल्द से जल्द बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूँ। अब देखो 2 के लिए हो गया, 3 के लिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, 3 में भी 3 के साथ पहले में 3 आया तो दूसरे में 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। इसी प्रकार से
अगर मैं कह दूं पहले में 4 आ जाए, अगर पहले में 4 आया है तो दूसरे में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकते हैं। मेहनत शिद्दत के साथ करो, बस इतना दिमाग में रख लो, मेहनत को गुलाम बना लो अपना इतना। 5 के साथ 1 आएगा, 1 भी आ सकता है, 5 के साथ 2 आता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। इतना याद रख लो मेरे भाई। इसके बाद 6 के साथ क्या क्या आ सकता है? पहले में अगर 6 आया तो दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब बता दो, खुद काउंट कर लो मेरे भाई, 36 बन रहे कि नहीं कुल? 36 के सिवा बता दो कोई और, 36 के सिवा कोई और बता दो। मैं कह दूं एक पासे को हमने उछाला, एक में 1 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, 1 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आ गया, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। इसी प्रकार से मैं सबको कह दिया। तो 6 अंक है तो 6 का 36 भाई, मेरे कुल 36 संख्या बनेगी, कुल 36 पॉसिबिलिटी संभावना होगी अगर 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा जटिल आता है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। मैं कराता हूं कुछ क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आपके चैप्टर के माध्यम से चलूंगा। ठीक है, देख लो, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुए हैं, मैं कराना स्टार्ट करता हूं बच्चों, देखना। अब इसमें पहला क्वेश्चन मैं बोल दूं, अगर 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो बताओ बराबर बराबर अंक आने की पॉसिबिलिटी, बराबर अंक आ जाए, समान अंक आने की संभावना बताओ, समान अंक आने की संभावना बताओ। समान अंक आने की संभावना का मतलब समझ रहे हो? एक में 1 आए तो दूसरे में भी 1 आए, दूसरे में 2 आए तो पहले वाले में भी 2 आए, इस तरह से 1 1 2 2 3 3। बताओ कितनी बार आएगा? 6 बार ही ना आएगा भाई। 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। बताओ कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। मतलब कि 6 बार ऐसा संभावना बन सकता है कि 6 बार समान समान अंक आ जाए, यानी कि 6 बटे के 36 घटना घटने का क्रम बटे कुल घटना का क्रम 6 के पावर में 2, क्योंकि 2 पासा है तो 6 बटे के 36, 6 बटे 36 मतलब 1 बटे 6। बता दो, क्लियर हुआ? अब आपको ऐसा बोल दे कि बताओ भाई, मैं अगर 2 पासे को उछालूं, 2 पासे को उछालूं तो दोनों तरफ जोड़ 4 से कम आए। यह प्रश्न पूछा गया है, तभी मैं बता रहा हूं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया हुआ है तो उसके माध्यम से मैं बता रहा हूं। ठीक है, दोनों तरफ दोनों 2 पासे को उछालूं तो हमेशा योग दोनों का 4 से कम आए। तो आप खुद देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो मैंने एक प्रश्न क्या बोला पहले उसको लिख देता हूं। 2 पासों को उछाला जाए, 2 पासों को उछाला जाए, 2 पासों को उछाला जाए, 2 पासों को उछाला जाए तो दोनों अंकों का, दोनों पर अंकों का योग 4 से कम आए, 4 से कम आए। इसकी संभावना बताओ, इसकी संभावना या फिर घटना घटने का क्रम बता दो। इसकी संभावना, इसकी संभावना बता दो, संभावना बता दो भाई मेरे, क्या होगा संभावना मेरे लाला? आ जाओ मेरे भाई, देखो ध्यान से। महादेव सबके साथ है भाई, बस मेहनत शिद्दत के साथ कर लो, मेहनत के साथ हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना है, गिर जाओ फिर मेहनत करने दो, अपने तरफ से 100% दो। मज़ा नहीं आ जाए कहना, मज़ा नहीं आ जाए कहना, मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करके आपके सामने आता हूँ, पता है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी काम करो बहुत शिद्दत के साथ करो, उसमें मान लगा लो, कुछ भी काम करो, घर का सारा काम करके भी आओ। पता है मेरे पास एक अपने हैं थोड़े बहुत खास है मेरे, मतलब बहुत ज़्यादा खास है, इतना समझ लो, उनके बिना मतलब कि चैन नहीं आती मुझे। तो इस वजह से मतलब समझ लो कि वो इतना बिजी रहते हैं ना, इतना बिजी रहते हैं, घर का खाना मतलब सर कब सब काम कर, अकेले हैं घर में, मम्मी पापा हैं अकेले हैं घर में, मम्मी पापा का मतलब हर काम संभालना, यहाँ तक कि पापा का जो जॉब होता है ना, उसका ऑफिस का सारा वर्क देखना, उसके बाद भी घर का खाना बनाना, मतलब लड़की लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अब तो घर का खाना सभी लोग बनाते हैं। तो घर का खाना बनाना मतलब कि झाड़ू पोछा सारा करना, मम्मी पापा को मैनेज करना, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना, मतलब हर एक काम यार, सब्जी लाना, मतलब कि समझ रहे हो ना, दुनिया भर का सारा काम उनके जी में रहता है। फिर भी बहुत मेहनती हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, वो जीतेंगे। इतनी मेहनत करते हैं यार, रात रात में जगता है बंदा, मस्त तरीके से पढ़ता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं, उनके पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं, उनका सपोर्ट नहीं करते हैं बस ये चीज़ें देख लो। देखो भाई हमारे भी बहुत अच्छे होती है। 2 पासों को उछाला जाए तो दोनों पर अंकों का 4 से कम आए,
4 से कम आए दोनों पर अंकों का योग, बताओ क्या क्या हो सकता है। अगर एक में एक आ जाए, दूसरे में एक आ जाए, बताओ 1 1 2, मतलब 4 से कम है कि नहीं। पहले में एक आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, तो बताओ 4 से कम है कि 4 के बराबर। कहोगे भाई 4 के बराबर नहीं बोला है, केवल 4 से कम बोला है, तो केवल 2 आएगा। 2 1 3, बताओ 4 से कम है। एक में 2 आ जाए, एक में 1 आ जाए, बताओ 3 आया कि नहीं। तो यही 3 कंडीशन के सिवा कोई कंडीशन नहीं बनेगा जिसमें 4 से कम आ जाए दोनों का योग। तो बता दो क्या होगा संभावना, 1 2 3 बटे कुल संभावना 6 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो इसको, आ गया राइट आंसर, 12 1 बटे 12 आ जाएगा। इस तरह के सारे प्रश्न मैं कराने वाला हूं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर, आप देखना सारे क्वेश्चन को फोड़ोगे, मजा नहीं आएगा तो कहना, बस वीडियो को शेयर कर दो। अब हम आ जाते हैं, 4 इकाई खत्म कर लिए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक बार बोलना हर हर महादेव, और थोड़ा सा मैं पानी भी पी लूँ, अगर आपका इजाजत हो तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलो ना स्टार्ट कर लेते हैं अब क्वेश्चन, बस सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। इस छः जितने भी यूनिट हैं, मतलब 4 यूनिट हैं, 8 तक सोच लो, 8 तक यूनिट आपका 3 वीडियो में समाप्त हुआ, 3 क्लास में समाप्त हुआ। आगे 20 चैप्टर हैं आपके, 20 चैप्टर हैं, तो 20 को बहुत स्पीडली हमको समाप्त करने हैं। मत घबराओ, मात्र 3 दिन 4 दिन में आपको खुद समझ में आएगा मैथ के लेवल पे मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। पहले मैथ कैसा था, अब मैथ कैसा है। उसके बाद एक वीडियो पूरा का पूरा लाएगा आपका, मतलब लाएंगे हम पूरा का पूरा बिल्कुल प्रैक्टिस सेट, पूरा का पूरा जितने क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से। फिर एक वीडियो में मैं एक काम करूंगा कि जितने प्रीवियस से पेपर है ना, मैं अलग अलग दिया हूँ, अलग अलग वीडियो में 20-20 मिनट 30-30 मिनट करके, तो मैं एक साथ कवर कराने का प्रयास करूंगा 1 से 2 घंटे में 6-7 प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत आनंद के साथ पढ़ो, आप बस पढ़ते चलो, कंटेंट पे मत ध्यान दो, क्या करना है कैसे पास कराना है सब मेरी जिम्मेदारी है। मैथ में, साइंस में, सामाजिक अध्ययन, ये तीनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मेरे भाई, बस पढ़ते चलो। चलो मतलब कि पूरा पूरा हालत खराब हो जाती है। आप लोग पूरा चलो भाई, देखिए बोला गया है पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन करिए अपने आप को, अपने आप का मूल्यांकन करना खुद। एक सिक्के के कितने तल होते हैं। पहले यानी इकाई नंबर 5 में यह क्वेश्चन दिया है आपके अभ्यास का, आपके बुक के अभ्यास का, जो ऑफिशियली बुक है आपके, पढ़ने ही पढ़ने, उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं राजन पवन कराऊंगा। एक सिक्के के कितने तल होते हैं भाई, बता दो। एक सिक्के के 2 फलक होते हैं, एक शीर्ष होता है और दूसरा सेकंड क्या होता है, टेल होता है, मतलब कि शीर्ष और पुंछ, यानी कि टेल और हेड, या फिर हेड और टेल, या फिर आप उसे बोल सकते हो शेर और बकरी, ये भी बोल सकते हो। और एक तो चित और पट बोल सकते हो, चित और पट, चित और पट का मतलब वही शीर्ष और पुंछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्का का कौन सा तल शीर्ष तथा कौन सा तल पुंछ होता है। सिक्का का ऊपर वाला तल, अब ऊपर वाला तल कैसे पहचानोगे, जिसपे शेर बना होता है उसे हम कहते हैं शीर्ष, और जिसपे टेल बना होता है, जिसपे रुपया लिखा होता है, उसे बोलते हैं पुंछ। इस तरह से लिख देना मेरे भाई। आगे आ जाते हैं, सिक्का उछालने पर कितने तल एक साथ ऊपर आ सकते हैं। भाई कोई सा भी सिक्का उछालो, चाहे 5 का, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 1 का, मेरे भाई कोई सा भी सिक्का उछालोगे तो उसमें पहला मतलब एक ही तल तो आएगा ऊपर, दोनों साथ में नहीं आएगा। वह कंडीशन नहीं माना जाएगा जब खड़े हो जाएंगे, उसमें बस झगड़ा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, बस फाइटिंग फाइटा। क्रिकेट के मैच का प्रारंभ किस वस्तु के उछालने से होता है। भाई बताओ खुद, अब ये मत कहना मेरे यहाँ सिक्के नहीं उछाले जाते हैं सर। मेरे यहाँ जो आता है ना गांव में, चिप्पी जैसा पत्थर, मतलब मिट्टी का बना, मिट्टी जैसा होता है ना, जो देखते हो नहीं, थोड़ा सा बुला बुला सा होता है, चिप्पी जिसे कहते हैं कि अजीब सा होता है यार। उसको ऐसे नचा कर फेंको पानी में तो कई पूड़ी खाता है, मतलब डुबकी, ऐसे बहुत मजा आता था बचपन में भाई। उस पर 1 लिख दो, एक दूसरी तरफ 2 लिख दो, उछाल दो, फिर तो लगता है कि 2 भी एक ही जैसे बना है और 1 भी एक ही जैसे बना है, तो हो जाती थी उसी में लड़ाई। तो सिक्के की बारी आई भाई, अब कोई सिक्का लेकर आएगा, क्योंकि दोनों लोग बराबर हैं, अभी नहीं माना जाएगा भाई। फिर से उछालो, नहीं तो इस वजह से सिक्के का बारी आ गया। तो सिक्के से उछालते हो तो कुछ भी खुरुच लो, नहीं पता चलता था। वो अभी कंडीशन अगर खड़ा हो गया तो होगी घर में मतलब कि टीम में लड़ाई, भले एक ही गाँव के रहो। तो बैट वाला कहेगा मैं बैट लेके जा रहा हूँ, गेंदे वाला कहेगा मैं गेंदा लेके जा रहा हूँ, अपना तुम लोग खेलो। लड़ाई हो गया। उस टाइम तो होता ही नहीं था, किसी खंबे पर हम लोग कर लेते थे, खंबा है बीच का बिजली वाला, उसी पे कर लेते थे। और कभी कभी गांव की दादी अम्मा जो होती थी और हमारे जहाँ पे हम लोग खेलते थे उसी में लाके पानी 2 बाल्टी डाल देती थी
ये सब यहाँ के हल्ला कर रहे हैं, इतनी लड़ाई हो जाती थी। किसी दीवार को बना लिया, जो गोईठी आती है, गोहरी, गांव में जो गोबर होते हैं उससे बनाए जाते थे, जो अम्मा लोग होती थी, दादी लोग होती थी, उसको घोटी बनाकर उससे सजाई रहती थी, तो उस पर कभी कर लेते थे। तो कोई तेज गेंदा फेंका तो उसमें घुस जाता था गेंदा, उनकी घोटी खराब हो जाती थी। तो वो फिर ओरहाना लेकर घर पे पहुंचती थी, दादी जो घर पे होती थी। अगर दादी घर पे हैं तो ठीक है, नहीं तो मम्मी होती थी, मम्मी के पास या पापा के पास पहुंचता था ओरहाना कि आपका बिटवाई कर दिए हैं, तो उसके बाद तो धुलाई समझो, नहीं तो दादी हैं तो कोई नहीं कुछ छू सकता। इस तरह से सोच लो। तो क्रिकेट के मैच में हम किस वस्तु को उछालते हैं भाई? मेरे पास है भी शायद, रुको देख लेते हैं। जेब में नहीं रखे भाई, नीचे तो कुछ और ही पहने हैं, कैसे पता चलेगा? चलो, नहीं मतलब पैंट नहीं पहने हुए हैं, मतलब घर का ही वस्त्र पहन के मैं पढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ है बेटा। अगली बात मैं कर लूँ, एक सिक्का कई बार उछालने पर चित्त तथा पट आने की संख्या निम्न सारणी में लिखी गई है। तो अब ऐसे क्या लिखा गया है देखना, जैसे बोला गया एक सिक्का को उछाल 20 बार है, एक सिक्का का जो उछाल है 20 बार है। कितनी बार है? 20 बार है। तो चित्त वह 10 बार आ गया, चित्त 10 बार आ गया, तो बताओ पट कितनी बार आएगा भाई? जब 20 बार उछाला गया और 10 बार चित्त आ गया, तो भाई 10 बार ही तो पट आया होगा। 20 में से 10 माइनस कर दोगे। अगर बोलेगा कुल उछाल 40 हैं, कुल उछाल 40 हैं, जिसमें से 11 बार आ गया चित्त, तो बताओ कितनी बार पट आया? इस तरह के क्वेश्चन नंबर देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा सा। तो 40 माइनस 10 किए तो 30 आया, 30 में से भी एक माइनस कर दो तो 29 बार पट आ गया, और 10 बार आपका इस वाले में पट आया था। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। यह पहला यूनिट का अभ्यास वाला प्रश्न था। बताओ क्लियर हो गया ना? अब यह नहीं कहना कि प्रश्न सर नहीं बता रहे हैं, मैं बुक के साथ साथ, मतलब कि बेसिक क्लास के साथ साथ आपके प्रश्नों की संख्या भी मैं लेके चल रहा हूँ ना। अब दूसरे इकाई, मतलब कि दूसरे का मतलब कि छठवें इकाई पे आते हैं। छठवें इकाई में किस प्रकार के प्रश्न हैं देखना। छठे इकाई में किस प्रकार के प्रश्न हैं? इसमें है एक समांगी पासे की कितनी फलकें होती हैं? एक समांगी पासा हो, एक समांगी पासा हो मतलब सम अंग, मतलब कि पासे की बात कर रहा है कि जिसमें 6 फलक हों। अगर एक समान है तो मतलब हर तरफ का स्क्वायर शेप हो, और हर तरफ का स्क्वायर शेप बराबर बराबर हो, मतलब कि एक समान हर तरफ, मतलब कि इस घन घन घनाभ होता है ना, मतलब क्यूब के आकार का हो, हर फलक बराबर बराबर हो, उसके परिमाप बराबर हो हर फलक के। इस प्रकार को समांगी फलक बोलते हैं, और समांगी फलक से ही खेला जाता था। लूडो हम लोग खेलते थे, है ना, खेलते हैं ना लूडो। अब तो नहीं, लेकिन कभी कभी कोरोना काल में तो सभी लोग लूडो खरीद लाए थे, है ना, नहीं तो फिर मोबाइल में डाउनलोड कर लेते। बहुत एप्लीकेशन वाला बहुत पैसा कमाया। तो समांगी पासे में कितने फलकें होती हैं? 6 फलक होती हैं। याद रख लेना इस प्रश्न का राइट आंसर। जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितनी फलकें ऊपर आती हैं? कोई भी पासा फेंक लो तो उसके एक ही फलक तो ऊपर आएंगी ना, तो एक फलक ऊपर आता है, वही इसी को माना जाता है। अब यहाँ मत बदल देना कि 6 बार 3 बार अगर 6 ऊपर आ गया तो नहीं माना जाएगा, लूडो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, एक समांगी पासे के 48 बार फेंकने पर, ध्यान से सुनना प्रश्न को, ध्यान से सुनना, लिखना हो तो लिख लेना। मैं यहाँ पे इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, न्यूमेरिकल है तो मैं खुद नहीं मतलब मैं अपने आप को मेहनत करने से नहीं रोक पाता हूँ, इतना समझ लो। मैं खुद लिखता हूँ, आप खुद देखते हो। एक समांगी पासे के 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर अपने की ये गलत लिखा हुआ है, फलक के ऊपर आने की संभावना का समान मान लेने पर, मतलब किसी भी पासे को 48 बार फेंका गया, 48 बार फेंकने पर उस पासे पर ऊपरी जो अंक है ना, हर बार समान आ रहा है, हर बार समान आ रहा है, समान मान लिया गया कि अंक 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा, प्रत्येक कितनी बार फलक के ऊपर अपने की आने की संभावना समान मान लेने पर अच्छा, यह बोला गया। इसके प्रश्न का सेंस यह है ना कि कोई पासा 48 बार फेंक लिया गया, तो एक भी हर बार 1 2 3 4 5 6 जो 6 संख्याएं हैं ना, सब बराबर बराबर बार ऊपर आए। तो बताओ एक कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। प्रश्न का सेंस यह कह रहा है किसी पासे को, मतलब एक ही पासे को 48 बार जब फेंका गया, एक भी 10 बार आए मान लो, 2 भी 10 बार आए मान लो, 3 भी 10 बार आए मान लो, 4 भी 10 बार आए, 5 भी 10 बार आए, 6 भी 10 बार आए। इस तरह से पासे को कितनी बार फेंका गया होगा? 60 बार ही तो फेंका गया होगा भाई, तभी तो 6 के 6 अंक बारी बारी से 10-10 बार आए ऊपर। तो यह भी बोल रहा है कि 48 बार फेंका गया। तो बताओ अगर सब समान समान बार ऊपर आ रहे हैं तो
एक कितनी बार आया होगा ऊपर, सोच लो कितना आसान सा प्रश्न है। तो 6, 48 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, 6 सते 42, 6 अठे 48, मतलब 8 बार एक भी ऊपर आया होगा, 8 बार 2 भी ऊपर आया होगा, 8 बार 3 भी ऊपर आया होगा, 8 बार 4, 8 बार 5, 8 बार 6 भी ऊपर आया होगा। बताओ, अब इतना क्लियरली बोलने पे भी ना समझ में आए तो भगवान भरोसे आप बुक पे देख लेना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, नहीं समझ में आए तो बोल देना, मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, सर बता दो, मैं बता दूंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, समझने की प्रयास करो, 1 से 2 बार सुन लो, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रश्न है, मैं इसको बोर्ड पे लिखूंगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा, हाँ ना, समझ लो पूरा बोर्ड आधा बोर्ड भरने के बाद ये बनेगा। आ जाओ, एक समांगी पासे को 54 बार इस बार उछाला गया, 54 बार उछाल दिया गया, तो सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। अब देखो इस प्रश्न को लिखते हैं, यह प्रश्न लिखने वाला है, मतलब कि किसी भी एक समांगी पासे को 54 बार फेंका गया, 54 बार फेंका गया, 54 बार, जिसमें से 25 बार सम संख्या आ गया। 25 बार कितनी संख्या आई? सम संख्या आया। सम संख्या एक पासे में कितनी होती है? 3 होता है, 2, 4, 6, तो वह 25 बार आ गया, सम संख्या ऊपर आ गया। तो बताइए विषम अंक ऊपर कितनी बार आए होंगे? तो भाई 54 माइनस 25 कर दो, 54 माइनस 25 यानी 25 बार आया है, तो 29 बार आया होगा विषम संख्या, बस बता दो। यह प्रश्न मतलब दूसरा, यह आपका छठा यूनिट भी खत्म, 6 यूनिट भी खत्म हो चुका है बच्चों, छापना है तो छाप लो। अब 7वें यूनिट की तरफ चलते हैं और हम आगे का प्रश्न करते हैं ना। 7वां यूनिट देखिए क्या कह रहा है। 7वां यूनिट में प्रश्न थोड़े से लेंदी होंगे और करने लायक होंगे ना, मैं इसको करता हूँ 7वें यूनिट, फिर इसके बाद 8वें यूनिट पे चलेंगे। 8वें यूनिट पे बहुत बेहतरीन सवाल है, सबका मिक्सअप आ जाता है। चलिए आ गए हम लोग अब 7वें यूनिट की तरफ। 7वां यूनिट में जो प्रश्न है देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न बोल रहा है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्नांकित घटनाओं का समुच्चय के रूप में लिखिए। चलिए आ जाते हैं, यह प्रश्न थोड़ा लिखने लायक है तो लिखता हूं इसको। 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, यह 7वां इकाई का है, 7वें इकाई का। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। तो निम्नांकित घटना को समुच्चय के रूप में लिखना है, समुच्चय सेट के रूप में, समुच्चय के रूप में लिखिए, समुच्चय के रूप में लिखिए, रूप में लिखिए। शायद समुच्चय भी आप में है तो मैं पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है, अगर होगा तो सारे के सारे को इसी जगह उलाटा जाएगा, है ना, हर एक प्रश्न कराऊंगा बच्चों। देखिए पहला, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, प्रकट नहीं होता, इसका समुच्चय बता दो। कोई चित्त प्रकट नहीं होता, इसका समुच्चय बता दो मेरे भाई। अगर बी की मैं बात करूं, बी में बोला गया है, दूसरा है केवल एक चित्त आता है, केवल एक चित्त आ जाए, एक चित्त आ जाए। दूसरा मतलब कि अगला प्रश्न, केवल एक चित्त, कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, कम से कम 2 चित्त, यानी कि ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकता है, कम से कम 2 चित्त, 2 चित्त प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी वाला प्रश्न, ये सबके सब प्रश्न अलग अलग हैं, इसी के आधार पे करने हैं। तीनों चित्त आते हैं, तीनों चित्त आ जाए, अगर तीनों चित्त आ जाए तो बता दो भाई, तीनों चित्त आ जाए, तीनों चित्त हैं। तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो निम्नांकित घटना को समुच्चय के रूप में लिखिए। कोई चित्त प्रकट ना हो, 3 सिक्के उछाल रहे हो आप ना, 3 सिक्के उछाल रहे हो, अगर हेड है, देखो तीनों सिक्कों की कुल संभावना बता दो कितना बनेगा। तो आप कहोगे 3 सिक्के हैं, एक सिक्के में 2 फलक हैं, तो 2 के पावर 3, 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल संभावना 8 बनेगा। कैसे सर जी, इसको प्रूव करिए। देखिए मैं बताता हूँ बच्चों, आप ध्यान से देखो। अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, शायद मैं 3 सिक्के के लिए ग्राफ नहीं बनाया था क्या, ग्राफ बना देते हैं, देखना जरा। 3 सिक्के की जब भी बात किया जाए, 2 ही सिक्के के बाद मैं हट गया लग रहा है वहां से ना, तो 3 सिक्के के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। अगर पहले में हेड आया है, दूसरे में भी हेड आ जाए, तीसरे में भी हेड आ जाए, 8 बार आने हैं, देखना कैसे आएगा। अगर पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, इसमें भी टेल आ जाए, यह भी तो सही है। अगर मैं बोलूं पहले में हेड आया है, इसमें हेड आ जाए और इसमें टेल आ जाए, बनाना। अब एक में हेड आ जाए, पहले में हेड आया है, इसमें टेल आ जाए और इसमें हेड आ जाए, बताओ 4 तो ऐसे हो गए,
हेड वाला पहले लेकर हमने बना लिया, अब टेल वाले से शुरू करते हैं। अगर तीनों टेल टेल आ जाए, तीनों टेल टेल आ जाए, तीनों टेल टेल आ जाए, अगर पहले में टेल आया हो, दूसरे में हेड आ जाए और इसमें भी हेड आ जाए, बता दो, क्लियर है? अगर पहले में टेल आया हो, इसमें पहले में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, बताओ क्लियर है? अगर पहले में टेल आया हो, इसमें भी टेल आ जाए और इसमें हेड आ जाए, बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है? कोई भी नहीं। अब इसके सिवा कुछ बना लो, इसके सिवा कुछ बना के दिखा दो मुझे, बस इसके सिवा कोई संभावना बन रहा हो तो लिख दो मेरे सामने। अब देखो 8 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुल संभावनाएं है ना। जब 8 कुल संभावना है मेरे भाई, तो ये हम 8वां नहीं कर रहे हैं, अभी 7वां पे कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। देखिए ये 8 के 8 संभावना है, कुल 8 संभावना हमने बोला है, 3 सिक्के को उछालेंगे तो। अब पहला प्रश्न ये बोल रहा है कोई चित्त प्रकट ना हो, 3 सिक्के हैं, इसमें से मैंने पूरा प्रोसेस आपके सामने लिखा। कोई चित्त प्रकट ना हो, कोई चित्त न प्रकट हो। जब कोई चित्त न प्रकट होगा तो भाई बताओ इसमें भी चित्त है कि नहीं है? अगर हेड है तो एक चित्त है, इसमें भी देखो एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, 2 चित्त है, इसमें कोई चित्त नहीं है, तो एक संभावना यह वाला, और इसमें पूरा का पूरा चित्त है, पूरा का पूरा चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, 2 चित्त हैं, टेल 2 चित्त हैं, इसमें भी 2 चित्त हैं। मतलब कि केवल और केवल 8 संभावना में से एक ऐसी संभावना है जो कि केवल पूरे के पूरे हेड वाले हैं, यानी कि कोई चित्त नहीं आया है, उसकी संभावना कितनी है? उसकी संभावना क्या है? 1। तो एक कुल संभावना कितना है? 8, यानी कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, यानी कि प्रश्न में आ जाएगा 1/8 का प्रायिकता बनेगा। बताओ पहले का यह हुआ। केवल एक चित्त आ जाए, केवल एक चित्त वाला कितना बनेगा? देखना ध्यान से, केवल एक चित्त वाला पूछ रहा है। जब केवल एक चित्त का पूछ रहा है मेरे भाई, तो देखना एक चित्त वाला एक यहाँ पे है, इसको मैं इरेज करता हूँ। एक चित्त वाला एक यहाँ पर है, इसमें 2 टेला है, 2 हेड है भले, एक चित्त इसमें आया है, एक चित्त देखिए इसमें आया हुआ है, और एक चित्त और कहाँ पे आया होगा, और एक कहीं टेल जरूर भाई जरूर आया होगा। एक यहाँ पे देखो, एक चित्त यहाँ पे है, मतलब 3 कंडीशन बना ना। देखो एक चित्त यहाँ पे, दोनों में हेड है, इसमें भी 2 में हेड है, इसमें भी 2 हेड में हेड है, यानी कि 3 ही संभावना है केवल चित्त वाला। तो 3 और टोटल संभावना 2 के पावर 3 मतलब 8, मतलब 3/8 इसका राइट आंसर होगा। देखते चलो बस प्रश्न का धार देखो, बस आप क्वेश्चन किस प्रकार से किया जा रहा है, आप भी बहुत बड़े बेहतरीन करोगे, सोचोगे तो कर पाओगे। कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, कम से कम इस बार 2 चित्त आ जाए, तो बताओ 2 चित्त वाले कितने? मैं इरेज करता हूं, अब जो संभावना मैंने लिखा था पिछले प्रश्न के लिए। अब कम से कम 2 चित्त आ जाए, कम से कम 2 चित्त आ जाए, तो बताओ भाई 2 चित्त वाला कहाँ? एक यहाँ पर है, देखो 2 चित्त वाला, और टेल टेल 2 बार जो आए हुए हैं, टेल टेल 2 बार आया हुआ हो, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। देखो 2 बार टेल टेल यहाँ पे आया है, तो एक यहाँ पे मिला, और 2 बार टेल टेल यहाँ पे आया, एक में हेड आया, तो 2 यहाँ मिला, तो बताओ 3 फिर मिला ना कि नहीं? कम से कम, अच्छा 1 मिनट, कम से कम 2 चित्त प्रकट हो, ज्यादा से ज्यादा तीनों में चित्त प्रकट हो सकते हैं। याद रखना, कम से कम की जब बात करता है तो कम से कम 2 चित्त तो प्रकट हो ही भी होंगे, और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना चित्त प्रकट करा लो, मतलब कि पूरे के पूरे में भी चित्त प्रकट हो सकता है। तो बताओ पूरे पूरे वाला भी लेकर चलेंगे, पूरे में यह देखो चित्त, तन एक ये वाला, यानी कि 4/8, 4/8 यानी कि बराबर 1/2 संभावना। इसका राइट आंसर 1/2 होगा। बच्चा मुझे पता है नहीं समझ में आएगा ये वाला आप लोग को, ना ध्यान से देखो। बोला है कम से कम कितने चित्त प्रकट हों, पहले तो आप ये निकालोगे, 2 चित्त वाले निकाल लो, 2 चित्त वाले निकाल लो, क्योंकि कम से कम 2 चित्त प्रकट हो, या बोला गया है। तो कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना प्रकट हो जाए, चाहे जितना का मतलब 3 पासा है तो 3 ही, तीनों के तीनों में चित्त ही आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, मतलब तीनों में आएंगे तो 3 ही बार में आएगा, मतलब एक ही बार आएगा, एक बार ये काउंट कर लो, और कम से कम 2 वाला काउंट कर लो। तो 3 1 4, 4/8 कुल संभावना 8 है, मतलब 2 के पावर 3 मतलब 8, 1/2 आ जाएगा, काट लोगे तो। बताओ अब तीनों चित्त आ जाए, तीनों चित्त आए, या नहीं बोला है कम क्या ज्यादा, बस तीनों चित्त आने वाले संभावना कितने भाई? केवल एक ही तो है, बता लो। तीनों चित्त आ जाए तो तीनों चित्त केवल एक ही में आया है भाई, तो 1/8 कर लोगे, 1/2 के पावर 3 यानी 1/8। तो इस वाले लास्ट वाले का क्या आंसर हो जाएगा? 1/8। इस वाले का क्या आंसर हो जाएगा? 1/2। इस वाले का क्या आंसर, एक मिनट, इसका क्या आंसर होगा? 3/8। इस वाले का होगा, तीसरे वाले का 1/2, और पहले वाले का होगा 1/8। देख लो मेरे भाई, समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से प्रश्न को हमने देखा, हैंडल किया। अब आ जाते हैं और प्रश्न के ऊपर, थोड़ा सा टाइम भी ओवर होने वाला है बस। इसके बाद हम लोग जो 8वां वाला प्रैक्टिस सेस है ना, 8वां वाला यूनिट, 7 यूनिट तक हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, सोच लो, और सातों को सबको मैंने बेसिक भी देख लिया है ना। तो कल वाले इसमें 8वां यूनिट प्रैक्टिस करेंगे,
और 9वां और 10वां यूनिट का बेसिक करेंगे, ठीक है ना। चलो एक प्रश्न आपके लिए, यह वाला मैं होमवर्क छोड़ जाता हूं। दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया 400 बार। दो सिक्कों को 400 बार उछाला गया, 400 बार उछाला गया, 400 बार उछाला गया, ठीक है, 400 बार उछाला गया। तो दो चित्त आ गए 90 बार, दो चित्त 90 बार आए, और एक चित्त जो आया है, केवल एक चित्त, मतलब एक चित्त आया होगा तो दूसरे में एक हीड आया होगा भाई। एक चित्त वाला कितना आया होगा, 210 बार आया है, 210 बार आया है। इसको अभी करा देते हैं। कोई भी चित्त ना आया है, कोई भी चित्त नहीं आया हो, कोई भी चित्त नहीं आया हो तो मतलब कि हेड आया होगा। इस तरह से काउंट कर ले। कोई भी चित्त नहीं वाला कंडीशन कितनी बार आया होगा, 100 बार आया होगा। तो पूछ रहा है आपसे, यह बता दीजिए कि प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत बता दो। प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत, सबका प्रतिशत बता दो। घटना का घटने का प्रतिशत। यह आप सभी लोग ट्राई करेंगे, यह प्रश्न अच्छा है, मैं कल कराऊंगा। प्रत्येक घटना के घटने का प्रतिशत बता दो। देख लेता हूं समय थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो यह प्रश्न आप सभी लोग करेंगे, अपने से खुद से नहीं आया ट्राई करेंगे, कल बताऊंगा यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। यह 7वें यूनिट का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद मैं 8वें यूनिट का कुछ प्रश्न कराऊंगा, पूरा का पूरा, मतलब कुछ नहीं पूरा, एक भी प्रश्न मैंने छोड़ूंगा। बुक का आप देख लेना, एक एक प्रश्न मैं कराते हुए चल रहा हूँ। जिस बच्चे के पास बुक होगा वो खुद देख लेगा। इसके बाद 8वें के बाद मैं आ जाऊंगा, कौन सा चैप्टर है, 9वां, दैनिक जीवन में संभावना और संबंध। 9वां यह है, और 10वां क्या है, 9वां 10वां कल खत्म कर देंगे। 10वां है वर्ग माध्यिका, मतलब कि माध्यिका, माध्य और बहुलक। मैं इसको बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं हम लोग। 10 चैप्टर सोच लो 3 दिन में मैं खत्म, 4 दिन में, 4 वीडियो में खत्म किया। अगला मान लो इसी के एवरेज में चले तो 4 वीडियो और आएगा, वो वाले भी 10 खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से मैं चल रहा हूँ बच्चों। बस आप सभी लोग साथ बनाए रखिए, सारे वीडियो को फॉलो करिए, लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करिए। अगर कोई त्रुटि हो, कोई परेशानी हो, सर नहीं समझ में आया, फिर से प्रश्न बता दो तो मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम अभी हमारे हिसाब से तो दूर है, क्योंकि हम कम समय में बहुत सारी चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।